My dear students, today video we totally discussed chemical property of haloalkane, which are very important. हम ये देखेंगे कि जो haloalkane है, जिसे हम RX कहेंगे, ये आखिर केमिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? निश्चित है कि पोलर नेचर है, पोलर नेचर की वजह से हाईली रिएक्टिव होंगे। अगर हाईली रिएक्टिव होंगे तो आप जान के सरप्राइज करोगे कि इनको हम सिंथेटिक टूल कहते हैं। एल्कल हैलाइड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट इनको हम सिंथेटिक टूल कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक टूल? बिकॉज इट यूज एज रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। बहुत से कंपाउंड जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल कंपाउंड है, इनको हम इनकी सहायता से बनाते हैं। निश्चित है कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों होती है, इनकी पोलर नेचर है, और अगर पोलर नेचर है तो निश्चित है इनके ऊपर जो केमिकल बिहेवियर होगा वो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। इसके बाद पढ़ेंगे इसका रिडक्शन, और लास्टली पढ़ेंगे हम इलिमिनेशन रिएक्शन। ये 4 हमारा केमिकल बिहेवियर इनकी मेन हमारा टॉपिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ मेटल, रिडक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे होता है ये। हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, हम एक वीडियो में इसको नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन क्लासिफाइड इनटू SN1 SN2 इसको अगले वीडियो में आपको मैकेनिज्म देंगे। SN1 क्या होगा, SN2 क्या होगा, कब SN1 बोलेंगे, कब SN2 बोलेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। निश्चित है कि हमने मान ले लिया RX और इसके ऊपर कोई भी रिएजेंट डालेंगे। जैसे मान लो हमने रिएजेंट डाला KOH या NaOH, तो किसी भी रिएजेंट के 2 पार्ट होते हैं। क्लियर? एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। Why they are called electrophile? Because they पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। ये कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और अगर ये पॉजिटिव होती है कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन बीच पर अटैक करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लव करेगा इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, ये न्यूक्लियस को लव करेगा इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे। क्लियर? तो हम देखेंगे कि RX जो एल्किल हैलाइड है, यहां से X को अगर हमें भगाना है तो इसको भगाने के लिए जो आएगा, जो यूज होगा, वो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो रिप्लेस करेगा X को, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RNU प्लस X बाहर निकल जाएगा। तो याद रखो कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल can able to displace halide from alkyl halide। इसलिए चूंकि डिस्प्ले करेगा तो डिस्प्लेस को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, और डिस्प्लेस करने वाला का काम न्यूक्लियोफाइल करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये 2 प्रकार का होगा, SN1 SN2, जिसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यहां हम ये जाने कि RX को इस X को ये न्यू क्यों भगाएगा। तो याद रखोगे नंबर 1 रहेगा, इफ NU that is nucleophile are more strong than X,
अगर न्यूक्लियोफाइल यक्स से ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ही वो क्या करेगा, यक्स को डिस्प्ले करेगा, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगा। अब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होंगे, जैसे OH हो गया आपका, साइनाइड हो गया आपका, RO हो गया है? और भी बहुत से हैं जिसको हम अलग अलग रिएक्शन देखेंगे। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो यक्स को डिस्प्ले करेंगे, क्यों डिस्प्ले करेंगे, इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन ये होगा कि अगर मान लो ये C है, यहाँ पे यक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और अगर कार्बन को रिएक्शन के दौरान कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल गया लाइक NU, तो निश्चित है कि NU इसके ऊपर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, ये हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। सामने यक्स है, रिपेल कर देगा, अगर इधर H होगा या साइड ये होगा तो NU पीछे से बैक से अटैक करेगा, और एक समय के लिए ट्रांजिशन स्टेज बनेगा। उस ट्रांजिशन स्टेज में अगर CNU की बॉन्ड एनर्जी मोर देन होगी CX से, तो यक्स रिलीज हो जाएगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल कमिंग आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइड आर जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस हैलाइड फ्रॉम कार्बन। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे RF हो, RCl हो, RBr हो, RI हो, अगर इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला जाए तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर? तो यहां पे हम देखेंगे कि जो हैलोजन है, यानी जो हैलोजन है I साइज बड़ी है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की साइज बड़ी होती जाएगी बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी की क्या होगी, कम होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि मोर बॉन्ड लेंथ लेस बॉन्ड एंथैल्पी, एंड इफ बॉन्ड एंथैल्पी लेस इट मींस दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि हमको वहां पर रिएक्शन कराने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम यही कहेंगे कि जो रिलीविंग ग्रुप होगा I फास्ट रिलीव होगा एज कंपेयर टू Br, एज कंपेयर टू Cl, एज कंपेयर टू F, और इनका जो रिएक्टिविटी ट्रेंड होगा वो होगा Ri, देन Rbr, देन RCl, देन Rf। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि RF यानी जो एल्किल फ्लोराइड होगा ये नॉर्मल इजीली नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट इजीली हम क्लोरीन को डिस्प्ले आपसे न्यूक्लियोफाइल द्वारा नहीं करा सकते। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, नोट में याद रखेंगे, the nucleophilic substitution reaction of alkyl fluoride is not easy at room temperature but it possible at high temperature। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड पोलर है, पोलर होने की वजह से रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से हम इसके ऊपर कई प्रकार के रिएक्शन को करा सकते हैं और अलग अलग हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो हमारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का जो बिहेवियर है एल्किल हैलाइड से, इसकी पोलरिटी की वजह से, इसके लिए इसको हम सिंथेटिक टूल कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड इज नोन एज सिंथेटिक टूल बिकॉज दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने कहा कि इनकी जो पोलरिटी नेचर है, तो हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी किस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पॉइंट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN के नाम से जानते हैं। उसके बाद होगा हमारा रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ इनका रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ कैसे होगा, सोडियम के साथ कैसे होगा। उसके बाद पढ़ेंगे रिडक्शन, इनका अगर रिडक्शन कराया जाए तो क्या होगा।
और लास्टली हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है, व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने कहा कि अगर मान लो C है और यहाँ पे X लगा हुआ है और किसी भी रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, कोई भी रिएजेंट है, दे कंटेन टू पार्ट, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहोगे? जो पॉजिटिव चार्जेस रखे, या अगर वो न्यूट्रल है और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जैसे AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। क्लियर? जैसे AlCl3 आपका हो गया, BF3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? Al के साथ 3 क्लोरीन की बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के 3 फ्लोरीन के साथ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानेंगे। क्लियर? या पॉजिटिव चार्जेस हो, जैसे H पॉजिटिव हो, तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूट्रल कंपाउंड having electron deficient या having incomplete octet are termed as electrophile, while all the negative charges like OH minus, RO minus, Cl minus are neutral compound having lone pair, जैसे NH3 आपका हो गया, आपका H2O हो गया, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है। तो these compound are also termed as nucleophile। तो अगर X को भगाने का काम OH के द्वारा हो, Cn के द्वारा हो, NH3 के द्वारा हो, अगर X भग रहा है और भगाने का काम न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो ए रिएक्शन इन व्हिच वन एटम आर ग्रुप डिस्प्लेस को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, but displacement take place by nucleophile are called substitution nucleophile। क्लियर? हमने कहा कि अब यहाँ पे X का नेचर कैसा है? अब हम देखेंगे I, Cl, I, Br, Cl, तो लिविंग कौन फर्स्ट लिव करेगा, कौन इजीली लिव करेगा? तो I is better living as Br and Cl as Gr। फिर हमसे कहेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा होगा RI is more reactive then RBr then RCl then RF। फिर हमने कहा कि जो RF है, इस RF को हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि RF की जो बॉन्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा होने का मतलब दे आर नॉट इजीली टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो हम कहेंगे कि द एल्काइल फ्लोराइड are not easily undergo substitution nucleophile। हाँ, it possible only at high temperature। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा SN रिएक्शन होगा, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल है, ये 2 प्रकार का होगा, एक होगा SN1, एक होगा SN2। तो आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि SN1 कैसे होगा, SN2 कैसे होगा। कल के हमारे वीडियो में इसकी डिटेल मैकेनिज्म और रिएक्शन आएगा। तो हम ये देखेंगे कि मान लो ये C, सपोज करो ये C है, यहाँ पे X है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब मान लो कि OH है, सपोज दैट यहाँ पे K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। निश्चित है कि डिस्प्लेस का काम कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब ये जो OH है न्यूक्लियोफाइल, अब ध्यान दो, ये सामने से तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सामने से? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, नेगेटिव इसको रिपेल कर देगा। अब ये पीछे से आएगा, बैक से। बैक में अगर मान लो यहाँ H हो, यहाँ H हो, यहाँ H हो, तो बैक से OH का अटैक करना सो इजी। अब अगर इजी हो गया, अगर यहाँ पे H हो या यहाँ H हो, या मान लो यहाँ पे कार्बन हो, 2H यहाँ पे हो, तो ऐसी स्थिति में H की साइड स्मॉल होने की वजह से OH का अटैक, या मान लो और कार्बन हो जाए CH3 सेकेंडरी, तो OH का अटैक इजी होगा क्योंकि H की साइज छोटी है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगी, इस रिएक्टेंट के ऊपर भी और रिएजेंट के ऊपर भी। इसलिए ये रिएक्शन SN2 कहलाएगा। तो अगर हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है,
क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इनके जो भी रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो मोस्टली SN2 होंगे, जिसकी चर्चा हम पहले वीडियो में करेंगे। मैं कह दिया। अब अगर मान लो यहाँ भी अगर कार्बन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, OH सामने से तो आएगा नहीं, बैक से भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सामने से नहीं आएगा, बैक से नहीं आएगा, तो अब ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी। पहले स्टेप में ये टूटेगा, टूटने के बाद ये बनेगा कार्बोनियम आयन, इस टाइप से कार्बोनियम आयन बनेगा। अब हमने कार्बोनियम आयन का इससे पैसा क्यों बनाया, क्योंकि एक बॉन्ड टूटते ही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जबकि यहाँ sp3 है। अब यहाँ OH3 है, सामने से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन किस पे डिपेंड किया, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड किया, इसलिए ये हमारा होगा SN1। तो जब रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड करे तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल को SN2 कहेंगे या बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। और जब केवल एक पे डिपेंड करे, रिएक्टेड पे डिपेंड करेंगे, उससे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर। अब हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के कितने रिएक्शन हैं, NaOH के साथ क्या होगा, KOH के साथ क्या होगा, HCN के साथ क्या होगा, तो ये पूरी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसे आप देखेंगे, रीड करेंगे, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल वेरियस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके, थैंक्स।